Hello students, welcome to NBC video classes. Students आज ਅਸੀਂ हीट चैप्टर में थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ंदासीं. So thermal expansion छा आहे इन सॉलिड्स. As we know that solids हाणे सॉलिड्स में जेके बेसिकली एटम्स हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे फिक्स पोजीशन में हूंदा आहिनि. ठीकु आहे. जॾहिं असां उन्हनि सॉलिड्स खे हीटअप कंदा आहियूं, हीटअप करण सां छा थींदो आहे त उहो जेको एटॉमिक डिस्टेंस आहे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आहे, उहो इंक्रीज़ थींदो आहे. जॾहिं असां कंहिं शइ खे हीट प्रोवाइड कंदासीं, मतिलबु एनर्जी प्रोवाइड कंदासीं, एटम्स पंहिंजी मेन पोजीशन में जॾहिं उहे वाइब्रेट कंदा आहिनि. ठीकु आहे. त ऑन एवरेज आफ्टर हीटिंग उहो जेको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आहे, उहो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज़ करे वेंदो हूंदो आहे. जे इफेक्ट में असांखे छा नज़र ईंदी आहे त उहो जेको सॉलिड आहे, या त हुनजी लेंथ, या त हुनजी विड्थ, या हुनजी वॉल्यूम में चेंज अची वेंदी आहे. डिपेंड थो करे असां कहिड़ी शइ कंसिडरेबल कयूं था. का राड था खणूं, का रेक्टेंगुलर या प्लेट था खणूं, या सर्कुलर प्लेट था खणूं, या को क्यूबिकल बॉक्स था खणूं. सो इन जनरल छा चवंदासीं, जॾहिं बि कंहिं सॉलिड खे असीं हीटअप कंदा आहियूं त उनजे इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस में इंक्रीज़ अची वेंदी आहे, जंहिंजे करे असांखे हुन में एक्सपेंशन नज़र ईंदी आहे. त इन एस्पेक्ट खे छा चवंदासीं असां थर्मल एक्सपेंशन. सो व्हेन सॉलिड्स डिफाइन व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, ठीक है, द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस on an average increases, and hence solids appear increase in their length, area or volume. This phenomena is called thermal expansion. ठीक है. ऐसा इन phenomena के साथ होना से thermal expansion. Okay. तो थर्मल एक्सपेंशन में लेंथ, एरिया या वॉल्यूम के हमेशा जो बदलू होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इंक्रीजेस एज दे गेन एनर्जी. और थर्मल एक्सपेंशन के एनर्जी में क्वेश्चन था. फॉर एग्जांपल इन थर्मल एक्सपेंशन आप नोट करो था क्वेश्चन. इन थर्मल एक्सपेंशन which of the following physical quantity does not change? Very good. In thermal expansion, which of the following physical quantity does not change? Your options are length, mass, volume, या density. थर्मल एक्सपेंशन में कहिड़ी फिजिकल क्वांटिटी चेंज न थींदी आहे? लेंथ, मास, वॉल्यूम या डेंसिटी. ओके, मतलब जी पढ़ी आहे लेंथ इंक्रीज थींदी आहे. वॉल्यूम जी ॻाल्हि कयूं, वॉल्यूम भी इंक्रीज थींदो आहे. डेंसिटी जी ॻाल्हि कयूं, डेंसिटी भी वॉल्यूम पे डिपेंड कंदी आहे. ठीकु आहे. मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. दैट मीन्स दैट मास इज द राइट आंसर. ठीकु आहे. थर्मल एक्सपेंशन में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वधी वेंदो आहे, पर उहो एटम सब जो सभु भी मौजूद हूंदा आहिनि बेसिकली. ठीकु आहे. So in thermal expansion, mass of a substance does not change, whereas length, volume, density change in our life. Okay, and thermal expansion के basically तीन हिस्सों में बनाया हुआ है, तीन टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है, depending upon change in which dimension is most probable. ठीक है. For example, if we first type was via linear thermal expansion. Linear thermal expansion. Okay. Second number आया संगी superficial
थर्मल एक्सपेंशन। अहिड़े तरीक़े सां थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंशन आहे दैट इज वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम थर्मल expansion. Okay, so these are three types of thermal expansion. One is called linear thermal expansion. It is also called one dimensional thermal expansion. Superficial के two dimensional thermal expansion चाहिए, whereas एक आसानी volumetric thermal expansion ना, that is what three dimensional expansion. Okay, so नाले में ज़रा linear मतलब आ कि एक dimension में length में जगह increase थी, the increase in the length of a rod, ठीक है, जिन्हें general definition समझा simply चेको the increase, जो तो उसमें expansion की गाल लाके हम expansion की गाल लाके हम इतने मतलब वहाँ increase ही बतना थी, otherwise thermal contraction की थी दिया, ठीक है, उन्हें शायद मशीन में सुकड़ जंदी होने, लेकिन length वो decrease ही दिया, expansion मतलब आ कैंशी dimensions में वाद अच्छी expansion अच्छी। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन शब्द है वो आगे या एक्सपेरिमेंटल शा ऑब्जर्व किया हुआ है, यानी कि काफी सबस्टेंस करना है वो वन डायमेंशनल सबस्टेंस यानी कि करार रखना है। सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन में का टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट खड़ी यानी कि एडी ऑब्जेक्ट जिन ऊपर डायमेंशंस कंसीडरेबल कर सके, ठीक है। उसमें में मोस्टली कई रेक्टेंगुलर प्लेट बना होता है, ठीक है ना। वेर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में मतलब था एडी का ऑब्जेक्ट चूज करना है, सबस्टेंस चूज करना है जिनमें उन ऑब्जेक्ट जो थ्री डायमेंशंस कंसीडर कर सको। तो फॉर दिस वी टेक अ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिक बॉक्स खनबो बेसिकली। ओके, सो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में छा ऑब्जर्व किया हुआ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दैट डेल्टा एल मतलब तो ऐसा लेट सपोज कई रॉड है, ये कई रॉड है, वन डायमेंशनल रॉड है, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज ए दिस इज बी, यानी इकड़ी एंड ए इकड़ी एंड बी है, यानी जी ओरिजिनल लेंथ है ये एल या एल1 जैसे। ओके, इनिशियल टेम्परेचर है T1 और जिने साइन रॉड के ए का वटी बी दी डायमेंशन है यानी कि हीटअप करना से तो डेफिनेटली जिने साइन कि डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज तो करना है कि हीट करना से, ठीक है ना। टेम्परेचर T1 में छा करे छो T2 करे छो, वेयर T2 इज ग्रेटर देन व्हाट T1। यानी टेम्परेचर के वधाइंदा से तो जेके ये लेंथ है में इंक्रीज थी, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली जेका चेंज अचे थी डेल्टा एल वो शाके शाके डिपेंड थी करे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे वाला था और ओरिजिनल लेंथ थी, यानी कि जेके असां सेम सबस्टेंस वाले में मिसाल ये बेसानी कॉपर की रॉड आ बी बेसानी कॉपर की रॉड आ, ये थोड़ी स्मॉल आ बी थोड़ी लॉन्ग आ, जेकर एक जेतिरो टेम्परेचर सां इंक्रीज करणो आ, ठीक है, एक जेतिरो टेम्परेचर ने भी टेम्परेचर मिसाल 10 डिग्री सां वधायूं हुन जो भी 10 डिग्री सां वधायूं त जेका एक्सपेंशन आ वो केमें वधीक थींदी जंहिंजी लेंथ वधीक हूंदी। हिन जो मतिलबु इहो आहे त भई उन रॉड में वधिक चेंज ईंदी जंहिंजी लेंथ वधिक है। डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, अगेन डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। द मोर यू चेंज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द मोर विल बी द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। सो रिलेशनशिप रिलेशनशिप खे असां जेके फिजिकल पॉइंट इक्वेशन में लिखण थींदा त शायदि डेल्टा एल directly proportional to L and delta T. Sign of proportionality here time shall say delta L is equal to alpha. And ये proportionality sign है, ये alpha की sign है, alpha L delta T. ये थी sign की equation for the change in the length of the rod. For example, जेकर A का वाटी B ताईं original length था, तो हाणे जैसे temperature के increase किया उसे, तो हाणे जेका length था वो थोड़ी B का लेट सपोज सी ताईं इंक्रीज थी वई, ये जो बी खां वठी सी ताईं मिसाल ए बी छा हुई ओरिजिनल लेंथ L1, बी खां वठी सी ताईं छा आहे इहा असांजी डेल्टा एल जेका चेंज आहे। वेर जेका ए खां वठी सी ताईं लेंथ हूंदी उहा हूंदी L2 मतलब न्यू टोटल लेंथ, A to C is new total length, so you can say that L2 is what L1 plus delta L के बराबर से बनवो है। Okay, so we get equation delta A is equal to alpha L and delta T.
इन इक्वेशन में जेकॾहिं असां थोरी रीअरेंजिंग कयूं त एल्फा खे सम्झण जी कोशिशि कयूं त व्हाट इज एल्फा. सो एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा टी. यूनिट्स कढणो है एल्फा जा यूनिट्स सां डेल्टा एल इज द लेंथ, एल इज द लेंथ कैंसिल बाकी जो हम डेल्टा टी है दैट इज टेम्परेचर. सो यू कैन से दैट केल्विन इनवर्स इज द डायमेंशंस या यूनिट्स फॉर द एल्फा. एल्फा का चेबो है coefficient of linear thermal expansion. Coefficient of linear thermal expansion. ठीक है. छा मतलब है जो coefficient of linear thermal expansion जो इन मतलब ता यूनिट मान अंदाज़ो लगा सको था. यानी कि जेकर असां कई 1 मीटर जी कई राड खणो, ठीक है ना, 1 मीटर लेंथ जी राड खणो जंहिंजो इनिशियल टेम्परेचर लेट सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है 3 डिग्री. असां चाहियूं था इन जो टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज कयूं, मतलब 31 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कयूं. ठीक है. 1 मीटर लेंथ वाली मेटलिक राड जो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करण सां जेतरी चेंज हुन जी लेंथ में ईंदी दैट रिप्रेजेंट व्हाट एल्फा. जो एल्फा जो मतलब होंदो आहे त चेंज इन द लेंथ per unit length of a rod due to per degree rise in temperature is called coefficient of linear thermal expansion. यानी कि just 1 degree temperature increase करण सां 1 मीटर रॉड जी लेंथ में जेका चेंज अचे थी, जेका इंक्रीजमेंट अचे थी, that represent alpha. And alpha is material characteristics. ठीक है ना. alpha इथे असांजो आहे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पर इहो मटीरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट. हर मटीरियल जे लाइ alpha जो वैल्यू भी डिफरेंट ही होंदो एक्चुअली. सो याद रखणो आहे त alpha मटीरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट आहे. अलग अलग मटीरियल जे लाइ अलग अलग उन जो वैल्यू होंदो आहे. यूनिट्स उन जा केल्विन आहे. ठीक है ना. लाइकवाइज हिते असां का 1 डायमेंशन अच्छा हिते की ॻाल्हि नोट कजो, असां हे सिर्फ़ आसानी जे लाइ सिर्फ़ हिकिड़े पासे खां इंक्रीजमेंट बेसिकली इंडिकेट कंदा हूंदा आहियूं. या इंक्रीजमेंट हेॾा बि अची सघे थी, ठीकु आहे, या बोथ साइड्स बि अची सघे थी, डज़ंट मैटर. पर फॉर सिंपलिसिटी असां सिर्फ़ु जेका चेंज आहे उहा सिर्फ़ु हिकिड़े पासे खां इंडिकेट कंदा आहियूं. अदरवाइज सॉलिड्स एक्सपेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस ऑन हीटिंग. कीप इन माइंड दिस. जेके सॉलिड्स हूंदा आहिनि उहे कंहिं हिकु पर्टिकुलर डायरेक्शन में न इंक्रीज कंदा हूंदा आहिनि. चाहे उहा राड ई हुजे, राड खे विच ते हीटर ॿुधायोसीं उहा हिन पासे खां बि एक्सपेंड कंदी, हिन पासे खां बि एक्सपेंड कंदी. पर असां सिर्फ़ु स्टडी जी ख़ातिर हिकिड़े पासे खां इंक्रीजमेंट खे इंडिकेट कंदा हूंदा आहियूं फॉर सिंपलिसिटी जस्ट केस. अदरवाइज जीअं असां MCQs ठाहियूं त भई व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एक्सपेंड ओनली 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन एंड ऑल डायरेक्शन. त आंसर छा थींदो? हिते ॾिसो न, हिते असां जनरल डेफिनेशन ठाहीसीं. हा, जेकॾहिं ईअं चऊं त भई इन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स एक्सपेंड, त पोइ तव्हां भले चई सघो था जस्ट इन 1 डायरेक्शन. पर जॾहिं जनरल डेफिनेशन आहे व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड त पोइ चवंदासीं दे शो एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शंस. पर्टिकुलराइज कंदासीं त पोइ तव्हांजो उहो या लीनियर हूंदो या सुपरफिशियल हूंदो या वॉल्यूमेट्रिक हूंदो. Otherwise, in general case, when solids are heated, they shows expansion in all direction. Okay, हाँ superficial thermal expansion में असां जेका सर्विसेज कंसिडर कंदा आहियूं उहा हिकु रेक्टेंगुलर प्लेट हूंदी आहे. ठीक है ना. हिते जीअं राड खणीसीं 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, हिते हिकिड़ी प्लेट खणी आहे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. चाहे उहा रेक्टेंगुलर खणी छॾियो, चाहे उहा स्क्वायर खणी छॾियो, चाहे उहा सर्कुलर खणी छॾियो, डज़ंट मैटर. मतिलबु जेको हुनजा 2 साइड्स जी जेका लेंथ आहे उहा कंसिडरेबल हुजे. ठीकु आहे. हिते सम्झी सघूं था कि थिन राड आहे जंहिंजी लेंथ कंसिडरेबल आहे, पर हुन जेका विड्थ आहे उहा कंसिडरेबल न आहे. हालांकि उहा कुझु न कुझु हूंदी, पर उहा लेंथ जे कंपेरेटिवली वेरी वेरी स्मॉल हूंदी, जंहिं असां हुनखे इग्नोर था कयूं. हिते रेक्टेंगुलर राड आहे, हुनजी लेंथ बि कंसिडरेबल आहे एज वेल एज विड्थ बि कंसिडरेबल आहे. सो अगेन सेम जेको फेनोमेना असां मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कयूंसीं इहे असां हिते बि खणी ईंदासीं. अच्छा, हिन ई क्वेश्चन में जॾहिं तव्हां L2 कढणु चाहियो, ठीकु आहे न, L2 जेको मां लिखियो L1 प्लस
L1 plus delta A जेकर असां L2 जी इक्वेशन ठाहियूं उहा बि ठाहे सघूं था. लेट मी इरेज दिस वन. ओके ये त ॻाल्हि थी वई जी. हाणे जेकर असां L2 जी इक्वेशन ठाहियूं त L2 जी इक्वेशन कीअं ठाहींदासीं. ये जेका डेल्टा एल आहे मां छा चयो डेल्टा एल छाजे बराबर हुई. डेल्टा एल इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. तो डेल्टा एल जो मां वैल्यू पुट किया छा लिखंदासीं L2 माइनस L1 इज इक्वल टू अल्फा टी. एल ओरिजिनल लेंथ है यानी कि L1 आहे. L1 एंड डेल्टा टी. सो ये नेगेटिव जी L1 आहे और शिफ्ट करे वञूं त L2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस अल्फा L1 एंड डेल्टा टी जे बराबर वैल्यू. नेगेटिव वाली शिफ्ट हुई पॉजिटिव थी. सो अगर हम L1 कॉमन करूं तो L2 इज इक्वल टू L1 कॉमन ले तो क्या वैल्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ L2. ठीक है. अल्फा की इक्वेशन याद लीजिए. अल्फा की इक्वेशन क्या करी से अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा टी. ठीक है. सो इतने इन टॉपिक में इक्वेशंस हैं. ये डेल्टा एल की इक्वेशन यानी कि जगह चेंज है उन जी इक्वेशन है. ये अल्फा जी इक्वेशन है. ठीक है. ये जेका फाइनल लेंथ है आफ्टर हीटिंग वो जी इक्वेशन है. ओके सो लेट्स मूव ऑन दिस वन. एंड सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन यानी कि एरियल एक्सपेंशन चेक हुआ है. इनमें ये लेंथ है L1 ये विड्थ है L2. अगेन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट change in area of a solid substance is directly proportional to change in temperature. Change in area directly proportional to area. That means that change in area is equal to here the coefficient of let's suppose now gamma relation. Okay, gamma area and delta T. Here is the second equation. Change in area is equal to gamma original area into delta T. Again, in our imagination, gamma is very good. Change in area inverse मिलता. Again, same तरीके से लिखना ऐसा. Total area after expansion करना चाहिए से it will be equal to what? Original area 1 plus gamma delta T. These are the equations. So this means that जब हम ऐसा के rectangular या square plate की heat up बना से, then what we will observe that the change in area is directly proportional to the change in temperature. Change in area is directly proportional to the original area, and the equation becomes change in area equal to gamma A delta T. So again here what is gamma? Again same जेड़े तरीके से आते बयान कयो से जेका अल्फा है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है. इसे जेका समझी गामा है वो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन है. ठीक है ना. कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन. So you can define this as the ratio of change in area per unit area due to per degree rise in temperature is called gamma. Likewise, जो third है ऐसा जी वो समझे volumetric thermal expansion. For the volumetric thermal expansion, we will take a cubical box. ठीक है. इनमें समझे एडी object या substance choose करनी है जिनमें समझे tray उन जो dimensions considerable होते हैं. So for this we will take a cubic box. So cubic box was out. They made 3 dimensions: length, width, and height. So again, what we will observe when this is heated from temperature, initial temperature T1 to T2, initial temperature T1 to T2, such that T2 is greater than T1. Same pattern. Okay. The change in volume is directly proportional to the original volume. Change in volume directly proportional to delta T. So change in volume is equal to beta V and delta T. This is the equation for the volumetric thermal expansion, where delta V is the change in volume, beta is the coefficient of volumetric thermal expansion,
V is the original volume at initial temperature T1 and delta T is the change in temperature. So again beta की equation time the beta will be equal to delta V over V delta T. यहाँ V2 will be equal to V1 1 plus beta delta T. So these are three equations for what? Volumetric thermal expansion. Okay, actually I have the question solved here. Let me raise the board. Okay, question number first type. The ratio of coefficient of linear thermal expansion to, let's suppose, coefficient of volumetric thermal expansion is खबर रिलेशनशिप होता है जो कोर्स में अल्फा पढ़ी है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फा ठीक है एड तरीके जेका गामा होंदी है गामा बराबर होंदी है ट्वाइस द अल्फा जी एंड जेका संजी बीटा होंदी है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन वो आखिर बराबर होंदी है साजे 3 अल्फा जे बराबर है बाय डेरिवेशन तो सिंपली ने ड्राइव आउट भी कंदा होंदा है कारण अल्फा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड द रिलेशनशिप गामा सा सुपरफिशियल सा 2 अल्फा के बराबर निकलनो होंदो है ऐं बीटा सा 3 अल्फा के बराबर निकलनो होंदो है या इन के दाहिने पे लिखी सको था एक्चुअली तो भाई अल्फा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ गामा या लिखी सको था अल्फा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ व्हाट बीटा. So here the question is the ratio of coefficient of linear thermal expansion alpha to the volumetric thermal expansion beta यानी कि बीटा सारे बराबर है 3 अल्फा मान लीजिए हम लोग बीटा से so alpha over 3 alpha get cancel बाकी सब जो 1:3 ठीक है ऐसे तरीके से कंपैरेटिव का कैसे होता है बीटा जो अल्फा सा बीटा जो गामा सा है how question is the ratio of the coefficient of superficial thermal expansion to the volumetric thermal expansion यानी कि क्वेश्चन में क्या करना है भाई गामा एंड बीटा जो रेशियो शादी सो अगेन वी नो दैट गामा साथे बराबर है ट्वाइस द अल्फा एंड बीटा साथे बराबर है थ्राइस द अल्फा गेट कैंसिल सो 2:3 ठीक है सो सिंपली ऐसा एड तरीके से हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस हाई सकते हैं ओके in the applications. What are the applications of thermal expansion in our daily life? Thermal expansion na asa in the pairing simple jagah explain I have why bimetallic strip. Bimetallic strip यानी कि बिन मेटल्स के पाण में एड़े तरीके सां जोड़ियो वेंदो आहे जो असांखे हिकु नज़र ईंदा आहिनि अहिड़े क़िस्म जी स्ट्रिप्स चवंदा आहियूं बाय मतिलबु टू मेटल्स जी हिकु स्ट्रिप ठाही वेंदी आहे ठीकु आहे पोइ उहा असांजी इलाही सारियुनि शयुनि में इस्तेमालु थींदी आहे मिसाल असांजी आयरन में इस्तेमालु इस्त्री में इस्तेमालु थींदी आहे थर्मामीटर्स में इस्तेमालु थींदी आहे फायर अलार्म्स में इस्तेमालु थींदी आहे इलाही सारियुनि शयुनि में इस्तेमालु थींदी आहे ऐं जेका हिन वर्किंग प्रिंसिपल आहे अगेन उहो थर्मल एक्सपेंशन ते बेस्ड आहे सो बायोमेटलिक स्ट्रिप is made up of two metals with different coefficient of linear thermal expansions ठीक है ना बायोमेटलिक स्ट्रिप में ब मेटल्स खणबा आहिनि जिनमें फ़र्क़ु छा हूंदो आहे ॿिन्ही मेटल्स जो जंहिंसां पढ़ी आयासीं जेका अल्फा आहे उहा हर मेटल जी डिफरेंट आहे ठीकु आहे सो इन प्रॉपर्टी जे करे ई जेका बायोमेटलिक स्ट्रिप आहे इहा इस्तेमालु थींदी आहे सो इट इज़ यूज़ इन वॉट
इट इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर में इस्तेमाल थींदी आहे, ठीकु आहे न। इट इज़ यूज्ड इन फायर अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम। इट इज़ यूज्ड इन आयरन, ठीक है, आयरन इस्तेमाल थींदी आहे। थर्मोस्टेट, ठीक है, थर्मोस्टेट हिकु अहिड़ी डिवाइस आहे जेका छा कंदी आहे, टेम्परेचर खे कंट्रोल कंदी आहे, टेम्परेचर खे कंट्रोल चवां या मेंटेन चवां, मेंटेन या कंट्रोल द टेम्परेचर। ओके, हाणे थर्मोमीटर में कीअं इस्तेमाल थींदी आहे, बायोमेट्रिक स्ट्रिप। हाणे अहिड़े तरीक़े सां बेसिकली तव्हांजे सिलेबस में तव्हां कुझु फिगर्स ॾेखारियल आहिनि। ओके, अहिड़े क़िस्म जी असांजी हिकिड़ी थर्मोमीटर जी डिज़ाइन आहे कि जेका असांजी स्ट्रिप आहे उहा असांजी सर्कुलर फैशन में बेसिकली ठहियल हूंदी आहे। जीअं जीअं टेम्परेचर इंक्रीज़ कंदो आहे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करण सां हिन में बि वाग ईंदी आहे, ऐं जेको असांजो इहे स्केल हूंदो आहे, स्केल सां गॾु जेका नीडल लिखियो हूंदो आहे उहा असांजी एक्सपेंशन ॾेखारींदी आहे। जीअं टेम्परेचर लो थींदो आहे, टेम्परेचर लो थियण सां हिन में कॉन्ट्रेक्शन ईंदी, कॉन्ट्रेक्शन थियण सां जेका असांजी रीडिंग आहे उहा असांजी पोइते ईंदी। अहिड़े तरीक़े सां असांजो थर्मोमीटर ते कमु कंदो आहे। फायर अलार्म सिस्टम में जॾहिं किथे का बाहि लॻंदी आहे, मतिलबु टेम्परेचर इंक्रीज़ कंदो हूंदो आहे, त सर्किट खां जस्ट थोरो बिहाइंड असांजी उहा स्ट्रिप हूंदी आहे। जीअं ई टेम्परेचर इंक्रीज़ थींदो त उन में एक्सपेंशन ईंदी, ऐं उहा सर्किट खे जॾहिं क्लोज़ कंदी, जॾहिं सर्किट क्लोज़ थींदो त असांजो अलार्म आहे उहो असांजो ऑटोमेटिक ऑन थी वेंदो हूंदो आहे। आयरन असां घर में इस्तेमालु कंदा हूंदा आहियूं। इन में तव्हां ॾिसंदा जॾहिं इस्त्री घणी हीटअप थी वेंदी आहे त उहा ऑटोमेटिक ऑफ थी वेंदी आहे, सर्किट असांजो ओपन थी वेंदो आहे बेसिकली। वरी जीअं ई टेम्परेचर उनजो वधंदो आहे, ठीकु आहे न, आयरन में छा थींदो आहे, जॾहिं इस्त्री हीटअप थी वेंदी त उहा एक्सपेंड करे, मोर एक्सपेंड करे जेको सर्किट आहे उनखे ओपन करे छॾींदी। वरी जीअं थोरी इस्त्री कूल थी त पोइ छा थींदो, त जेका उहा स्ट्रिप आहे उहा असांजी पोइते ईंदी ऐं सर्किट खे क्लोज़ करे छॾींदी। सो आयरन स्ट्रिप, बायोमेट्रिक स्ट्रिप आयरन में छा कंदी आहे, सर्किट खे ओपन कंदी आहे। सर्किट ओपन जो मतिलबु हूंदो आहे स्विच ऑफ थी वियो, ठीकु आहे। ऐं जॾहिं थोरी बि उहा ईअं सम्झो त थधी थी वञे त उहा सर्किट छा करे छॾींदी, सर्किट खे क्लोज़ करे छॾींदी। सर्किट क्लोज़ जो मतिलबु हूंदो आहे सर्किट इज़ ऑन अगेन। थर्मोस्टेट हिकु डिवाइस आहे जेका फ्रिजिन में भी इस्तेमाल थींदी आहे, गीज़र्स में भी इस्तेमाल थींदी आहे, कंहिं पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज खे मेंटेन करण लाइ। तो अगेन इन में भी तव्हांजी बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स इस्तेमाल थींदियूं आहिनि। थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में असां कुझु MCQs ऐं नए टॉपिक्स सां ईंदासीं। थैंक यू वेरी मच।